दादू सभी मृतक समान है, जिया तभी जान। दादू छाटा अमेका को साधु बाए आण। सरब ही अज्ञानी जन से स्वरूप की तरफ से मरे हुए हैं। जिसको आत्मबोध नहीं है, जिसने अपने स्वस्वरूप को नहीं पहचाना है, वो सभी मरे हुए ही हैं। आत्मविमुखी सभी संसारी प्राणी जिन्होंने अपने स्वस्वरूप को नहीं पहचाना, वो सब मृतक तुल्य बता रहे हैं यहां पर दयाल महाराज। दादू सभी मृतक समान हैं, जिया तभी जान। दादू छाटा अमिका को साधु बाह्यान। अर्थात विषयों में और सकाम कर्मों में आसक्त हो रहे हैं। सौभाग्य से यदि ब्रह्म बेता संत आत्म उपदेश रूपी अमृत बरसावें तो जीव स्वस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, सजीवनी भाव को प्राप्त हो जाता है। सभी मृतक भय रहे जीवे कौन उपाय। दादू अमृत राम रस साधु सींचे आए। सर्वही संसारी अज्ञानी प्राणी विषयासक्त मृतक तुल्य हैं, विषय विकारों में लिपाए हैं। यही उनका मरना है, ऐसे ही मरे हुए हैं वो, विषयों में आसक्त है उनकी वृत्ति, तो वो सब मृतक बता रहे हैं आदयाल महाराज। उनके जीने का कोई उपाय नहीं है और केवल ब्रह्म बेता संतों के आत्म उपदेश ही उनको एक जीने का उपाय बता सकता है। यदि वे मुक्त पुरुषों की शरण में जावें तब ही उनका कल्याण हो सकता है, नहीं तो सभी मृतक तुल्य हैं। सभी मृतक माय हैं, क्यों कर जीवे सोय। दादू साधु प्रेम रस आन पिलावे कोय। सभी संसारी जन जन्म मरण के मार्ग में ही बहिर्मुख अज्ञानी इस प्रकार कैसे जीवेंगे। कोई परोपकारी मुक्त पुरुष निष्कामी संत दया करके अपने उपदेशों द्वारा राम की भक्ति वैराग्य रूपी अमृत पिलावें तो यह जिज्ञासु जीवित हो सकता है, नहीं तो मृतक तुल्य हैं। अब देख लो यहां क्या कह रहे हैं कि सत्संग में जाकर के और भगवत चर्चा करके, भगवत का सुमरण करके, संतों के उपदेश सुन करके ये जीव परमात्मा तक पहुंच सकता है। परंतु सत्संग वार्ता इससे तो जीव बहुत दूर बढ़ जा रहा है। आजकल भाग दौड़ ऐसी लगी हुई है कि कुछ भी सूझता ही नहीं है। पेट की, जबकि भगवान सबको पूर रहा है, फिर भी दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, जा रहे हैं। काम धंधा इतना लगा हुआ है, खा रहे हैं और सो रहे हैं, सुबह वापस काम पर जा रहे हैं। सत्संग और भगवान की वार्ता तो उनके दिमाग में ही नहीं आती। कैसे जीवन इनका जी रहे हैं। हम तो विचार करते हैं, हकीकत में बताता हूं कि नित्य जो है ना, नित्य के डेली वही काम, इतनी बोरियत महसूस होने लग जाती है। संसारी प्राणी कैसे जी रहे हैं भगवान ही जाने भाई। हम तो खुद इतने बोरियत महसूस कर रहे हैं इस जिंदगी से कि वाह खुदा अब तो कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, जाने क्यों ये दिल कहीं लगता ही नहीं। कोई तमन्ना ही नहीं, हमारी कोई तमन्ना ही नहीं, हकीकत बात है। और लोग बाग नित्य वही काम डेली, और पूरी जिंदगी उसी में व्यतीत कर देते हैं। भगवत भक्ति तो उनके दिमाग में ही नहीं आती। सभी मृतक माई हैं, क्यों कर जीवे सोय। दादू साधु प्रेम रस आन पिलावे कोय। सभी मृतक देखिए कि विद जीवे जीव। साधु सुधारस आन कर दादू बरसे पीव। संसारी प्राणी विषयासक्त अधिकतर सभी मृतक तुल्य हैं। जो विषय विकारों में लिप्त हैं वो मरे हैं, मृतक समान है। वे बहिर्मुख जीव किस प्रकार जीवन भाव को प्राप्त होवें, कैसे जीवित रह सकते हैं।
ईश्वर की कृपा हो और ब्रह्म बेता सच्चे संतों की कृपा होवे, तभी ये जीव सजीवनी भाव को प्राप्त होगा, तभी ये जीवित भाव को प्राप्त होगा। अन्यथा संत कृपा तभी होती है जब ये जीव उनकी शरण में जाए, तब वे आत्म उपदेश द्वारा ज्ञान में अमृत पिलाते हैं और संत फिर कृपा करते हैं कि इस जीव का कल्याण हो, भगवान इस पर दया करें। संत आदेश भी देते हैं और उपदेश भी देते हैं और आशीर्वचन भी देते हैं साथ में, तब ये जीव निर्वासनिक होकर उस परमपिता को प्राप्त होता है। हरिजल बरसे बाहरा सूखे काया खेत, दादू हरिया होएगा सींचन हार सुसेत। जो पुरुष बहिर्मुखी है अर्थात बहिरंग निषिद्ध कर्मों में आसक्त है, तो आत्म उपदेश भी उसका निष्फल है। निषिद्ध कर्मों में लगा हुआ है, व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है, तो कितना ही उसको उपदेश दे लेना उसके एक नहीं लगेगी। और सकाम तपव्रत बहिरंग साधनों से शरीर कृश होता है, कमजोर होता है, परंतु जो साधक निष्काम कर्म करने वाला ईश्वर वाक्य और गुरु वाक्यों में सावधान होकर के अंतःकरण में समदम और वेदांत श्रवण मनन के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, उनका काया रूपी खेत देवी संपदा से सदैव हरा भरा रहता है। गंगा जमुना सरस्वती मिले जब सागर माए, खारा पानी बह गया दादू मीठा नाये। जैसे गंगा जमुना का जल मीठा है, परंतु खार समुद्र में मिलने पर वो गंगा जमुना भी खारी हो जाती है। ऐसे ही विषयी पमार के साथ में ये जीव अगर रमण करता है, बुरी संगति में अगर ये जीव लगेगा, तो जैसे समुद्र खारा बना देता है ना, वैसे ये जीव भी विषय विकारों में लिप्त होकर के खार के समान हो जाता है। अर्थात इसी प्रकार साधु संत जनों का अति निर्मल अंतःकरण भी कुसंगति से मीठा कहिए स्वरूप ब्रह्म को विसार करके, मीठा क्या है? भगवत का चिंतन, भगवत स्वरूप मीठा है, परंतु कुसंगति में जाकर के ये जीव उस मीठे रस को त्याग करके खार समुद्र की ओर ये जीव भग रहा है और कुसंगति पा करके कुसंग में पड़ करके अपने इहलोक और परलोक दोनों को ही गंवा देता है। दादू राम ना छाड़िए गहला तज संसार, साधु संगति सोध ले कुसंगति संग निवार। हे बावले, हे भोले प्राणी, इस संसार के मोह को तज कर और राम का भजन कर, क्योंकि इस संसार में प्रेम में राम का सुमरण नहीं छोड़ना। इस संसार से प्रेम करके भगवत भक्ति मत छोड़ देना तू, इसको परमात्मा को त्यागना नहीं। त्यागने की बात जो है विषय विकारों को त्यागना है। संसार की जो विषय विकारों में लिपायमान जो लोग हैं उनको त्यागना है, उनसे दूर रहो। जो विषयासक्त लोग हैं उनसे बच के रहो और संतों के सानिध्य में जाकर के सत्संग उपदेश ग्रहण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इसको त्यागने का क्या साधन है? सो कहते हैं साधु संगत प्राप्त कर ले और कुसंगति को त्याग दे। दादू कुसंगत सब पर हरे, मात पिता कुल कोय, सजन सने ही बांधवा भावे आपा होय। कुसंगति सब प्रकार से कहिए, तन मन से वचन से त्यागने योग्य बताई है। कुसंगति को कभी उस मार्ग पर, कुसंगति के मार्ग पर इस जीव को नहीं जाने देवे। कैसे? भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का, वो कुसंगति थी, कुसंगति की वजह से जो है ना भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, हिरण्याकश्यप का त्याग किया। इधर भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया, क्योंकि कुसंग था वो।
कुसंग जो है ना त्यागने योग्य बताया है। विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया जबकि वो भाई था, परंतु कुसंगति के मार्ग में चल रहा था। भगवत भक्ति से विमुख थे, वो परमात्मा से विमुख थे, विषय विकारों के कार्य किया करते थे, विषय विकारों में वो लिप्त थे, इसीलिए उनको त्याग दिया। भरत ने अपनी माता का त्याग किया कुसंग के कारण, रावण का विभीषण ने त्याग किया कुसंग की वजह से, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया कुसंग की वजह से। कुसंगति हमेशा त्यागने योग्य बताई है। अगर हमको कोई भी गलत रास्ते पर ले जाए